Okay. So, good afternoon, students. I hope you all were fine. So, yesterday we have completed implantation and next topic was pregnancy और कुछ placental hormones जो है हमने study किए थे. ठीक है. आज जो है हम organogenesis और parturations जो है वो करेंगे. ठीक है. So, uh, can anybody of you tell me the name of the placental hormone? क्या आप में से कोई मुझे जो placental hormones कल स्टडी करवाए थे उनके नाम बताएगा? हेलो, आपको क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? गरिमा, तनुजा, किसी को सुनाई दे रही है वॉइस या नहीं सुनाई दे रही है? हाँ, तो आप में से कोई बताएगा प्लेसेंटल हॉर्मोन्स कौन कौन से थे? यस और नो कर दो जल्दी से। अगर नहीं आते हैं तो मैं रिवाइज करवाती हूँ। नहीं आते बेटा? ओके, ठीक है, रिवाइज करवा देते हैं। तो जो है हमने बोला था कि ह्यूमन प्लेसेंटा जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड मींस वो कुछ हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करता है। ठीक है, तो इसमें मेन हमने हार्मोन बोला था दैट इज ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स जो है वो ह्यूमन प्लेसेंटा जो है वो रिलीज करता है। ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन जिसको एसजीजी भी बोलते हैं वो मेंटेन करता है और ये एलएच की तरह जो है वो काम करता है। इसका काम क्या होता है? जो कॉर्पस लूटम है, कॉर्पस लूटम क्या है? जो ग्राफियन फॉलिकल जहां से जो है ओवुलेशन के टाइम एग अगर निकल जाए तो वो स्ट्रक्चर एक येलो पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉर्पस लूटम और प्रोसेस को बोलते हैं लूटनाइजेशन। तो ये कॉर्पस लूटम जो है उसको प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग मेंटेन करके रखता है, जबकि अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये कॉर्पस लूटम कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है और लेटर ऑन डीजनरेट कर जाता है। तो ये कॉर्पस लूटम करता क्या है? ये कॉर्पस लूटम जो है वो क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या सिक्रीट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो है वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आने देता, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो है वो किसका फंक्शन है? पहला हार्मोन दैट इज ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स जो कॉर्पस लूटम को मेंटेन रखता है। इन रिटर्न कॉर्पस लूटम जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करती है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो एंडोमेट्रियम को जो है मेंटेन करके रखता है थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी और इसीलिए जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को जो है हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो है वो भी बोल देते हैं। ठीक है, तो दूसरा हार्मोन्स जो है दैट इज दी क्रॉनिक थायरोट्रोफिन हार्मोन। क्रॉनिक कोरियोनिक, कोरियोनिक कौन सी मेम्ब्रेन? जो ट्रोफोब्लास्ट ने बाहर की तरफ जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाली मेम्ब्रेन बनाई थी दैट इज कोरियोन। तो हार्मोन का नाम क्या है? कोरियोनिक थायरोट्रोफिन। कोरियोनिक थायरोट्रोफिन हार्मोन्स जो है वो मदर्स की थायराइड ग्लैंड को जो है मेंटेन करके रखता है, स्टिमुलेट करता है ताकि जो वो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है सिक्रीट करे। इसलिए प्रेग्नेंट वेमेन में जो है थायराइड की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। थायराइड के टेस्ट जो है करवाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया कोरियोनिक थायरोट्रोफिन हार्मोन। दूसरा है कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स जो है क्या करता है? जो मदर्स की एड्रीनल ग्लैंड, किडनी पे दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो मदर्स की जो प्रेग्नेंट मदर है, ठीक है, उसकी एड्रीनल ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करती है एल्डोस्टेरॉन्स। ठीक है, तो ये हार्मोन क्या करता है? कोरियोनिक जो आपका कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन्स जो है हमारा वो क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन्स की मात्रा को जो है उसकी सिक्रीशंस को बढ़ा देता है ताकि मदर क्या करती है? ज्यादा अमाउंट ऑफ जो है वो सोडियम रिटेन करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो क्या होता है? जो मदर की बॉडी में जो है वो किसकी मात्रा? सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है और जिसकी वजह से बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन को जो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ये हार्मोन का एक्चुअल फंक्शन क्या है? ये प्रेगनेंसी का टाइम डिसाइड करता है दैट इज कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स, सॉरी कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स जो है वो इट डिसाइड द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, अब ये क्या है कि पार्टरेशन जो द प्रेगनेंसी नहीं एग्जैक्ट वर्ड बोलेंगे पार्टरेशन, अगर ये एक्सेस में रिलीज होता है तो जो प्री मेच्योर पार्टरेशन हो जाएगी और अगर जो है ये हार्मोन कम मात्रा में स्क्रीट होता है तो जो पार्टरेशन है वो
डिलेड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक हार्मोन जैसे ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन HCG है, वैसे HPL है, ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन है। ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन्स जो है उसको ह्यूमन सोमैटोमेमोट्रोफिन हार्मोन्स भी बोला जाता है। ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन पहले बोला जाता था, आजकल ह्यूमन सोमैटोट्रोफिन हार्मोन्स जो है वो बोला जाता है, ठीक है। तो ये हार्मोन्स क्या करता है, ये हार्मोन्स मेमोरी ग्लैंड जो है उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, साथ में इंसुलिन जो है वो मदर के लिए इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कम कर देता है। तो इसलिए मदर अपनी ग्लूकोज जो है वो नहीं कंज्यूम कर पाती, तो उसका ग्लूकोज जो है फिटस को जो है वो अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। अब प्रोजेस्ट्रॉन एक तो कॉर्पस लूटम सिक्रीट कर रहा है, इसके अलावा जो है एक प्रोजेस्ट्रॉन जो है प्लेसेंटा भी सिक्रीट करता है। तो कॉर्पस लूटम और प्लेसेंटा का प्रोजेस्ट्रॉन मिलके प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन है, दो इट डिक्रीजेस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, और इट मेंटेन द ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है पार्ट्रेशन के टाइम, ताकि एक्सपल्शन ऑफ द फिटस जो हो सके, तो उसको रोकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, साथ में एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है, इसीलिए इस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। दूसरा है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है, एक तो कॉर्पस लूटम हमने बताया वो, और दूसरा जो है प्लेसेंटा क्या करता है, जो एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड जो एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट कर रही है मदर, ठीक है, और फिटस, ठीक है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो क्योंकि प्रेगनेंसी में यूट्रस का साइज एक्सपैंड करता है, क्योंकि ग्रोइंग जो एम्ब्रियो है उसने वहां पर रहना है, फिटस ने वहां पर रहना है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है यूट्रस की एक्सपेंशन जो है उसको अलाउ करता है, यूट्रस की एनलार्जमेंट को अलाउ करता है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड के साइज को इंक्रीज करता है, जेनिटल जो मदर्स के जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनको इंक्रीज करता है, और इसके अलावा जो है वो पेल्विक लिगामेंट जो है उनको रिलैक्स करता है। लास्ट हार्मोन जो है दैट इज रिलैक्सिन, नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन हार्मोन्स जो है वो लिगामेंट्स जो हैं उनको, जो सिम्फिसिस प्यूबिसिस जो है, जो फीमेल का जो ये लोअर जो हिप बोन में प्रेजेंट होती है, अब आप लोगों ने लास्ट ईयर ये बोन्स का स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ा है, तो उसमें जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज सिम्फिसिस प्यूबिस, ठीक है। तो ये सिम्फिसिस प्यूबिका जो है उसको जो है वो क्या करती है, उसकी जो लिगामेंट है उनको लूज करने में, उनको रिलैक्स करने में हेल्प करती है, ताकि इजिली जो है क्या हो जाए, डिलीवरी हो जाए या बर्थ हो जाए, ठीक है। ये था कल का। अब आ जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस जो है वो क्या है, नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन, ठीक है, इन अ डेवलपिंग फिटस इज नोन एज द ऑर्गेनोजेनेसिस, उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है, आपको पहले भी ये चीज करवाई थी कि आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ, जो पहला मंथ है प्रेगनेंसी का, उसके बाद जो है वो बेबी का जो है हार्ट वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। जो जो हार्ट है उसी टाइम तक, अभी तक हम फिटस बोल रहे हैं, 2 महीने के बाद जो है हम उसको एम्ब्रियो बोलना फिटस एम्ब्रियो बोल रहे हैं, 2 महीने के बाद उसको फिटस बोलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट मंथ के एंड में जो है वो क्या फॉर्म हो जाएगा, फर्स्ट मंथ के एंड में फॉर्म हो जाता है हार्ट, ठीक है। दूसरे मंथ के एंड में जो है डिजिट्स, लिम्स, ये सारी चीजें जो है वो बन जाती है, ठीक है। और जो आपका और हार्ट कैसे सुन सकते हैं, तो जो स्टेथोस्कोप है उसकी मदद से जो है वो जो हार्ट बीट जो है वो सुनी जा सकती है ग्रोइंग फिटस की, ठीक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो चीज बताई है दैट इज थर्ड मंथ के एंड तक जो है वो मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गन्स बोले हैं वो एक्सटर्नल जेनाइटेरिया वगैरह जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। और देन फिफ्थ मंथ के एंड तक जो है वो क्या करता है, फिटस मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और उसके हेड पे जो है हेयर फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है जो सेकंड और फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो बताया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जितनी भी ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, इसके लिए जो डेवलपिंग फिटस जो होता है दैट इज मोर सेंसिटिव। अगर कोई अल्कोहल, कोई विमेन जो है अल्कोहल कंज्यूम करती है या बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कोई मेडिसिन खा ली है, तो वो जो फर्स्ट जो आपका ट्राइमेस्टर है उसमें फिटस जो है वो एक एबनॉर्मल स्ट्रक्चर में भी चेंज हो सकता है, उसको बोलते हैं टेराटोजेंस। क्या बोलेंगे उसको, टेराटोजेंस, ठीक है। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है देखा जाता है, ठीक है। जो एंड है सेकंड ट्राइमेस्टर का, ठीक है, 6 महीने के लास्ट में
बॉडी पे जो आईलिड्स हैं, आईलैशेस जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं, और बाय द एंड ऑफ द 9th मंथ जो है सारे ही ऑर्गन्स जो है वो फुल्ली डेवलप फिटस जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो ये है ऑर्गेनोजेनेसिस, द डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, ये एनसीईआरटी में अब इसका आपका जो है कि ये नहीं डिस्क्राइब किया है कि भाई एक्टोडर्म से क्या बन रहा है, एंडोडर्म से क्या बन रहा है। ठीक है, बहुत सी डिस्क्रिप्टिव बुक्स हैं, उनमें सब ये बता रखा है। ठीक है, तो वी आर गोइंग विद दी अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि पार्ट्रिशन क्या है। पार्ट्रिशन क्या है कि जब ये फुल्ली डेवलप एक फिटस हो जाता है तो वो एक सिग्नल सेंड करता है, उसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या सेंड करेगा? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो सेंड करता है। ठीक है, और ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो क्या कॉज करते हैं? दे स्टार्ट द माइल्ड यूटराइन कंट्रैक्शन, जो है यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये पार्टनेशंस जो है वो थ्री स्टेप्स में जो है इसको डिवाइड किया गया है। पहला डायलेशन स्टेज, ठीक है, दूसरा एक्सपल्शन स्टेज, और तीसरा जो है दैट इज द आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो डायलेशन स्टेज क्या है? यूटराइज कंट्रैक्शन जो है वो जैसे ही फुल्ली डेवलप फिटस जो है वो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है सेंड करता है, तो यूट्रस क्या करता है? उसमें माइल्ड रिफ्लेक्शन शुरू हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो शुरू हो जाती है। आफ्टर एवरी 30 मिनट, 30 मिनट, हर एक 30 मिनट या आधे घंटे के बाद जो है वो यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, और साथ साथ में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, तो जो पर्टिकुलर प्रेग्नेंट वीमेन है उसको पेन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये स्टेज जो है वो 12 घंटे तक चलती है। इट लास्ट फॉर अबाउट 12 आवर। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, और क्यों जैसे ही यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो साथ में जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। ठीक, कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? दैट सिक्रीट्स दी ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है सिक्रीट होता है। तो ये हर एक 30 मिनट बाद जो है ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा। धीरे धीरे ये जो 30 मिनट बाद जो है मतलब पेन आ रही थी वो धीरे धीरे 2-2-3 मिनट घटती चली जाती है। अब जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली जो है यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर देता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे जो है, अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो है साथ में सिक्रीट होता है। अब दूसरी स्टेज बोलते हैं एक्सपल्शन स्टेज। एक्सपल्शन स्टेज जो है वो आपकी 20 to 60, इसमें जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या फिर जिसको पेन बोलते हैं, लेबर पेन जिसको बोल रहे हैं, वो 20 से 60 मिनट के इंटरवल पे जो है आने शुरू होती है। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें यूट्रस के साथ साथ एब्डोमेन भी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। फिटस जो है अब क्या करेगा? फिटस जो है आपका वो सर्विक्स और विजाइना से जो है पास आउट होना शुरू करता है। ठीक है, अब ये जो है एक्सपल्शन स्टेज, जिसमें मान लीजिए कि उसका हेड बाहर की तरफ मतलब निकलने वाला है फिटस, तो उस टाइम जो है बाहर अगर आ रहा है, हेड डाउन होता है। ठीक है, और ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी जो शुरू होती है, डायलेशन स्टेज भी है, ये भी टॉप टू बॉटम जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये जो है इस टाइम जब अगर मतलब बेबी बाहर आ गया है तो उस टाइम क्या करते हैं? उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड को नियर द रीजन ऑफ द नेवल कट कर दिया जाता है और टाइड कर दिया जाता है। ठीक है, देन लास्ट स्टेज है दैट इज द आफ्टर बर्थ से। तो बेबी के बर्थ के बाद जो है 10 to 45 मिनट तक, सॉरी, ये जो एक्सपल्शन स्टेज जो है इसकी टाइम है ये 20 to 60 मिनट्स जो है, इट्स टाइम, यूट्राइन कंट्रैक्शन नहीं है, ये टाइम है कि कितना टाइम जो है लग रहा है। ठीक है, और आफ्टर बर्थ स्टेज जो है नियर अबाउट 10 से 45 मिनट्स जो है ये हो सकती है। इसमें क्या है? प्लेसेंटा जो है वो बॉडी से बाहर आता है। ठीक है, लास्ट बच गया जब बेबी जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है बर्थ होने के बाद जो है वो मेमरी ग्लैंड जो है वो चाइल्ड बर्थ के बाद जो है वो लैक्टेशन पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है। लैक्टेशन पीरियड क्या है? कि मेमरी ग्लैंड से जो एक फ्लूइड सिक्रीट होता है दैट इज नोन एज दी कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जो है इसका वॉल्यूम मतलब मिल्क के कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन, लैक्टोजन, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज मैंने आपको बताई थी, आईजीए एंटीबॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती है। कंटेंट कम होता है लेकिन इट इज वेरी मच न्यूट्रिटिव। ठीक है, फॉर द न्यू बॉर्न बेबी, तो इसलिए डॉक्टर जो है रिकमेंडेड करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल मिल्क जो है बच्चे को जरूर पिलाया जाए 3 to 4 डेज जो है आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड या आफ्टर द डिलीवरी ये रिलीज होता है। ठीक है, और इसके लिए जो इसको हार्मोन कंट्रोल करता है कोलेस्ट्रॉल को, दैट इज प्रोलैक्टिन, PRL भी बोलते हैं या फिर प्रोलैक्टिन, सीधे हार्मोन्स जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल जो मिल्क प्रोडक्शन जो है
ठीक है? तो ये हार्मोन्स प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो है कोलेस्ट्रॉल को रिलीज़ कंट्रोल कर रहे हैं और रिलीज़ जो हो रहा है मिल्क उसको ऑक्सीटोसिन जो है वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? सो अब ये दिस इज़ दी वेरी इम्पोर्टेंट कि इसमें जो है ये हार्मोन्स जो है सॉरी कि जो लैक्टेशंस में या फर्स्ट मिल्क जो है उसको क्या बोला जाता है? तो फर्स्ट मिल्क बोलते हैं कोलोस्ट्रम। वन वर्ड में पूछा जा सकता है कि इसमें कौन-सी एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रेज़ेंट होती हैं दैट इज़ आईजीए बोलिए। कोलोस्ट्रम ये कोलोस्ट्रम ठीक है फर्स्ट मिल्क जो है ठीक है दैट इज नोन एज दी कोलोस्ट्रम ठीक है सून आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड जो है ठीक है इसमें एक मिथ है कि बहुत से मिथ्स में जो लोग बोलते हैं कि जो सिजेरियन जो विमेन है उनमें मिल्क नहीं स्क्रीट रिलीज होता है ये स्क्रीट होता है लेकिन उसमें भी डॉक्टर जो है रिकमेंड करते हैं कि सून आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड जैसे ही मदर जो है वो अपनी सेंसेस में आती है तो बच्चे को फीड जरूर कराए और ये जो फर्स्ट मिल्क है वो दिया जाए ताकि बच्चे को एंटीबॉडीज जो है वो मिल सके ठीक है अब तक कितने 11 बच्चे हो और उसमें से 3 या 4 4 कभी 3 कभी 4 कभी 3 एंटर कर रहे हो बाकी भाग जा रहे हो तो क्या फायदा इससे क्या है बेटा आज नेटवर्क इश्यू है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं चलो ठीक है तो इतना जो है ये आपका जो है चैप्टर अब कंप्लीट होता है ठीक है तो इसमें प्लेसेंटल हॉर्मोन्स जो हैं ठीक है उनके नाम और उनके फंक्शंस ठीक है क्या क्या कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं और क्या क्या सिक्रीट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ये आप जो है जरूर करिएगा इसके अलावा जो है इसमें जो मोरुला स्टेज जो है वो क्या होती है ब्लास्टुला फेज में क्या फर्क है क्लीवेज है माइटोसिस है ठीक है इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन ठीक है ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के जैसे मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल को क्या बोलते हैं तनुजा सॉरी मैंने ही बोल दिया मेच्योर फॉलिकल्स को ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं अच्छा डीजेनरेटेड कॉर्पस लूटम को क्या बोलते हैं तनुजा तनुजा आर यू डीजेनरेट जो कॉर्पस लूटम हो जाता है ना उसको क्या बोलते हैं याद है? ये अभी बोला था बेटा मैंने बोला था कॉर्पस एल्बिकन्स कि जो कॉर्पस लूटम जो है ना अब प्रेग्नेंट वुमेन में तो कॉर्पस लूटम मेंटेन रह रहा है ताकि वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट कर सके लेकिन जिसमें ओवुलेशन हो गई और फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो उसमें ये कॉर्पस लूटम क्या करता है वो कॉर्पस एल्बिकन्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है चेंज हो जाता है ठीक है ओके है बेटा दो ही स्टूडेंट है वही तो कह रही हूँ कि इसमें ऐसे स्टडी करवाने का तो क्या फायदा है इससे अच्छा तो हम अपनी मर्जी से फिर वीडियो ही भेज देते हैं अगर आप लोगों ने वीडियो ही देखने हैं तो फिर जैसे ही क्वेश्चन किसी से पूछते हैं तो वो भाग लेते हैं तुम्हारी क्लास की प्रॉब्लम नहीं है सभी क्लासेस में यही हाल है ठीक है चलो आप लोगों को कुछ इसमें से कोई प्रॉब्लम अच्छा इसमें से मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जैसे कि कैपेसिटेशन किसको बोलते हैं वन वन वर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट है ये ठीक है कैपेसिटेशन किसको बोलते हैं कुमुलस ऊफोरस किसको बोलते हैं जहां पर हमारा ग्राफियन टर्शियर जो टर्शियर फॉलिकल्स है या टर्शियर जो आपका फॉलिकल है वहां पर जो सेंटर में जो वो साइट जो होता है वो अटैच रहता है जब ग्रेनुलोजा लेयर के साथ तो उसको बोलते हैं कुमुलस ऊफोरस ठीक है तो ये कुछ टर्म्स हैं ठीक है ये इंपॉर्टेंट है मैं आपको जो है ये सेंड कर दूंगी ठीक है अभी तक मैंने जो है आपको सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नोट्स सेंड किए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नोट्स जो हैं वो सेंड नहीं किए हैं तो ये बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई थिंक मैं सारे आपको भेज दूंगी आप नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक है बेटा ओके ठीक है कौन है सिर्फ तनुजा है और हर्षिता है और जतिन है बाकी सारे भाग लिए आज है ना ठीक है भाई भागो अच्छा स्पर्म का डायग्राम जो है oogenesis और एक आप जो ये जो हार्मोनल कंट्रोल है मेल हार्मोनल कंट्रोल और फीमेल हार्मोनल कंट्रोल इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट है ड्रॉ किया हुआ कई बार आपको आता है कि जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से या हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ड्रॉ करके बताई होगी उससे उसके बाद जो है डिफरेंट हार्मोन्स राइट किए होंगे आपको उनका फंक्शंस जो है वो
बताने होंगे, ठीक है? तो ये जो है दिस इज़ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है? अब नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करना है, तो आई थिंक उसको हम कल ही स्टार्ट करते हैं, आज स्टार्ट करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैक्सिमम एब्सेंट है। ठीक है ना बेटा? कल स्टार्ट करते हैं उस चैप्टर को। आपको कुछ पूछना है कुछ आपको? कुछ पूछना है बेटा आपको? अच्छा मुझे बताओ बॉशा इफ्रेंशिया और बॉशा डिफरेंशिया में कोई फ़र्क बताएगा? बॉशा इफ्रेंशिया और बॉशा डिफरेंशिया में फ़र्क बताएगा बेटा? हुँ? टेस्टिस का डायग्राम जो ड्रॉ किए हैं वो आपने करे, जो मैंने सेंड करे थे आपने करे हैं ड्रॉ? नहीं करे? तो डायग्राम भी ड्रॉ किए होंगे ना बेटा? डाय- अच्छा ठीक है, तो जो एफ्रेंशिया है ना, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मैंने बताई थी, ठीक है, मैं इसमें से आपको डायग्रामेटिकली देखती हूँ, अगर डायग्राम इसका अवेलेबल है यहीं पे तो मैं आपको जो है वो वॉशर फ्रेंशिया और डिफरेंशिया जो है डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। ठीक है, तो this was- हाँ जी, ये देखिए, ये जो है हमारा एक लॉन्गी हाँ ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ना टेस्टिस का, ठीक है। तो ये हमने टेस्टिस में बोला था बड़े सारे कंपार्टमेंट होते हैं, 250 तक कंपार्टमेंट होते हैं अगर एक टेस्टिस में देखें। इसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, बोलो। टेस्टिकल लोब्यूल्स और इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जहां पर जुड़ती है ना, उस एरिया को बोलते हैं रेटे टेस्टी। और रेटे टेस्टी जहां से ऊपर की तरफ जा रही है वो है आपकी वोशा इफ्रेंशिया, ये है आपकी वोशा इफ्रेंशिया, ठीक है। और वोशा इफ्रेंशिया फिर जाके कनेक्ट करती है एपिडिडमिस से, जो है किसमें, जो आपका वोशा डिफरेंस जो है, ठीक है। एपिडिडमिस जो है, जो आपका जो टेस्टिस है, टेस्टिस को घेर के रखा है एपिडिडमिस ने, ठीक है। और वहां से जो ट्यूब जाती है दैट इज नोन एज दी वॉशर डिफरेंशिया, ठीक है, या वॉश डिफरेंस, ठीक है। तो एपिडिडमिस से जो अराइज हो रही है वो वॉशर डिफरेंस है, और जो रेटिटेस्टिस से निकल रही है वो वोशा इफ्रेंशिया है, ठीक है। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स में कई बार जो है डिफरेंस पूछ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है, वॉशा फ्रेंशिया क्या है, डिफरेंशिया क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है, ठीक है। इसके कुछ डिफरेंसेस जो है वो आपको पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपका, और एनसीईआरटी जो है बेटा वो करने की कोशिश जरूर करिएगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर जो है अटेम्प्ट जरूर करना। आपको जो ना आए वो अलग बात है, वो पूछ लीजिएगा, लेकिन बाकी जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सो ह्यूमन कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं या बेबीपेरस होते हैं? बेबीपेरस होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसी है, एक्सटर्नल इंटरनल? इंटरनल। मेल के मीट कैसे हैं, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? हाँ ठीक है, हैप्लॉइड। और जो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है मेच्योर ओवम जो है मेच्योर फॉलिकल से निकलता है, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द मेच्योर फॉलिकल इज नोन एज ओवुलेशन, ठीक है। और जो ओवुलेशन जो है दैट इज मेंटेन्ड बाय विच हॉर्मोन्स, किस हार्मोन का मैक्सिमम पीक पे जब पहुंचता है तो ओवुलेशन होती है, क्या क्या नाम है इसका? एलएच, एलएच लुटेनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद जो है जाइगोट जो है वो डिवाइड करके जो है क्या स्ट्रक्चर बनाता है जो कि यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है? नेम दी स्ट्रक्चर, है बेटा? नहीं 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 नहीं, एम्ब्रियो तो बाद में जाके बनेगा। पहले जो जाइगोट का डिवीजन जो हो रहे हैं, माइटोट क्लीवेज जो हो रहा है, क्लीवेज के बाद जो बोलो, क्लीवेज के बाद जो है फर्स्ट जो फर्स्ट कर सेल डिवाइड करके ब्लास्टोमियर्स बनाते हैं, फिर जो है ब्लास्टोमियर से बाद जो है वो 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल स्टेज तक मोरुला बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है 32 to 64 से स्टेज जो है ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इम्प्लांट करता है, क्या इम्प्लांट करता है यूट्रस में? ब्लास्टोसिस्ट। हाँ जी,
19th क्वेश्चन किसका, एनसीईआरटी का? जस्ट लेट मी चेक विच वन इज 19 क्वेश्चन। अरे बेटा ये सेक्सुअल जो कॉन्टेक्स्ट आप दोगे कि इन आर सोसाइटी मोस्टली women आर believed टू गिविंग द बर्थ टू अ डॉटर, कैन यू एक्सप्लेन दिस इज व्हाई is not correct? Because human female has two chromosomes, sex chromosome, that is XX, and male has X and Y. तो जो human has only X chromosome, it is so it is the male who is responsible for the formation of the या फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। की जो देखेंगे कि अगर इसमें आप ये कंसेप्ट दोगे कि जो ह्यूमन फीमेल है, ठीक है, फीमेल के पास जो है वो शी हैज एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, और जो मेल है ही हैज एक्स वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो गैमीट फॉर्मेशन जब होगी, गैमीटोजेनेसिस या गैमीट फॉर्मेशन, तो सेक्स जो है वो सेपरेट होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम या क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। तो अगर एक्स और एक्स मिलता है तब फीमेल बनेगी, ठीक है। तो फीमेल के पास में, इसके पास तो है ही एक्स, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये तो मेल है जो डिसाइड करेगा कि उसका कौन सा जो है क्रोमोसोम्स जो है वो मिलेगा, तब फॉर्म होगा मेल या फीमेल, ठीक है। तो इसमें हम कहेंगे 50% चांसेस होते हैं कि जो है डॉटर हो, और 50% चांसेस होते हैं कि सन हो या मेल हो। लेकिन दिस इज द मेल हु हैज द एक्स वाई क्रोमोसोम एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स रादर देन द विमेन। विमेन नहीं होती, विमेन के पास जो है सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है, ठीक है बेटा। How many eggs are released by a human ovary in a month? ठीक है, how many eggs do you think would have been released if the mother gave birth to identical twins? Would your answer change if the twins bones they are फिटर्नल, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि एवरी मंथ, हर एक मंथ जो है वो एक ही एग जो है वो रिलीज करती है ओवरी, ठीक है। एक ओवरी जो है वो एक मंथ, मतलब इस मंथ मान लीजिए एक ओवरी ने एग रिलीज किया, तो अगले महीने जो है दूसरी ओवरी जो है वो रिलीज करेगी, ठीक है। तो अल्टरनेट मंथ पे जो है ये रिलीज करती है, ठीक है। और अगर जो है मतलब अगर राइट ओवरी रिलीज एग एग कर रही है फर्स्ट मंथ में, तो दूसरी ओवरी जो है वो नेक्स्ट मंथ में रिलीज करेगी। बहुत सी वेमेंस होती हैं जिनमें जो है एक ओवरी काम नहीं करती, तो उनमें इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होती है, वो हर मंथ उसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर ये तो समझ आ गया कि हर एक महीने में सिर्फ एक एग रिलीज करेगी एक ओवरी, और ये अल्टरनेट होता है, मान लीजिए एक इस मंथ एक एग ओवरी कर रही है तो अगले मंथ दूसरी ओवरी रिलीज करेगी। दूसरा बोल रहा है कि अगर आइडेंटिकल ट्विंस जो है वो फॉर्म होते हैं, तब भी नंबर ऑफ एग जो है वो एक ही है, क्योंकि हमने बोला था कि इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग जो जाइगोट जो होता है वो ब्लास्टोसिस्ट जो से ट्रोफोब्लास्ट से एट एट आठ जो स्ट्रक्चर है उसके फॉर्म में बाहर आ जाता है, बाहर स्प्लिट हो जाता है। तो अगर सेम ही जाइगोट है तब तो वो बना देते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। और अगर फिटर्नल ट्विंस हैं तो ओवरीज ने क्या किए हैं, दो एग रिलीज किया, मतलब दोनों ओवरी ने एक एक एग रिलीज कर दिया है, और दोनों ही एग जो है वो दो स्पर्म से फर्टिलाइज हो गए हैं। तो इसलिए जो एग जो ट्विंस हैं वो एक जैसे नहीं दिखेंगे। आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जो जिनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी होती है। फटर्नल ट्विंस वो होते हैं जो अलग अलग होते हैं, सेक्स भी अलग होता है उनका, ठीक है। तो अगर आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो एग एक ही है, फिटर्नल ट्विंस हैं तो एग दो है, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, हो गया। और लास्ट बताना जरा, हाउ मेनी एग्स डू यू हैव थिंक इफ द ovary of a female dogs give birth to a 6 puppies? कितने एग करेगा? 6। कितने एग रिलीज होंगे? 6, ठीक है। तो ये जो है, और स्पर्म कहाँ पर स्टोर होते हैं मेल में? एपिडेडिमिस में। कहाँ पर स्टोर होते हैं? एपिडाइडमिस में, ठीक है। ठीक है बेटा। क्या बेटा? मंथ मंथ तक नहीं होते बेटा। एक जो स्पर्म्स जो आपका हम बोलते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन के लायबल है, ठीक है,
वो कितने डेज के लिए जो डेज 24 उसके लिए ही लाइबल रहता है। स्टोरेशन जो है इसका पर्टिकुलर मंथ आई डोंट एग्जैक्टली नो द आंसर, बट आई डोंट थिंक कि बड़े मंथ्स के लिए स्टोर होते हैं, मंथ्स के लिए नहीं होंगे स्टोर। फिर भी मैं इसका एग्जैक्ट आंसर जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? कि राइट नाउ मुझे अभी इतना याद नहीं आ रहा। जी। एग तो बेटा विमेन का ही काम है रिलीज करना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन विमेन में होती है, ठीक है? एग विमेन में ही रिलीज होगा, ठीक है? जो जो भी फीमेल है, तो मेल गेमीट एग है, तो ह्यूमन में एग है, तो मेल गेमीट, सॉरी फीमेल गेमीट, तो फीमेल गेमीट जो है वो फीमेल रिलीज करेगी। मेल गेमीट स्पर्म है वो मेल रिलीज करेगा, ठीक है बेटा? ओके। हाँ हाँ। एडल्ट मतलब कितनी एडल्ट? जब तक मेंस्ट्रुएशन आ रही है तब तक एग रिलीज हो सकता है, ठीक है? जिसकी मेंस्ट्रुएशन रुक गई, मेनोपॉज जो है आ गया, तो एग रिलीज नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कोई यंग गर्ल भी है, मान लीजिए, और उसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं आती है, तो इट मीन्स उसमें उसकी ओवरी फंक्शनल नहीं है, मतलब वो एग रिलीज नहीं करेगी। और अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं आती है, तो एग रिलीज नहीं होता है। एग रिलीज नहीं होता है तो दैट वुमन इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस दी चाइल्ड, ठीक है? तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और बेबी भी नहीं प्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए जो है ट्रीटमेंट जो है वो लेनी पड़ती है। कि अगर ओवरी जो है मान लीजिए ब्लॉक तो नहीं है, कि एग किस वजह से रिलीज नहीं हो रहा, ठीक है? तो ये रीजन है, ठीक है बेटा? ओके, अच्छा। और एनीथिंग एल्स? अच्छा, एक चीज आप मुझे बताइए, जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है जो मेल में सिक्रीट होती है, उसको कौन सा सेल सिक्रीट करते हैं? सर्टोली सर, वेरी गुड, ठीक है। और जो आपका सॉरी लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, उसको कौन सी ग्लैंड लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसका दूसरा नाम क्या है? कॉपर्स ग्लैंड, वेरी नाइस, ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड है इसका नाम, ठीक है। और कोरोना रेडिएटा क्या है, कोई बताएगा? कोरोना रेडिएटा। ओ नो, नो, नो तनुजा, नो। कोरोना रेडिएटा एक्रोसोम में नहीं होती, फीमेल में होती है, फीमेल के एग में। जोना पेलुसिडा है, जोनस पेलुसिडा की। कोरोना रेडिएटा आउटर। पेनिट्रेटिंग एंजाइम नहीं पूछ रही मैंने, पूछा कोरोना रेडिएटा क्या है, तो जो आउटर लेयर है ना एग सेकेंडरी वो साइड की, जोना पेलुसिडा, उसके बाहर जो है रेडिएटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज दी, लेयर का नाम है कोरोना रेडिएटा। और सेल्स जो है उनको कोरोना सेल्स जो है वो बोलते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? हाँ, ठीक है। और चलो, अच्छा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का नाम बताओगे? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस और योगसैक, चार हैं, ठीक है? लिख सकते हो? कोरियन, एमनियन, ठीक है, एलेंटॉइस और योगसैक, ठीक है बेटा? लेडिक सेल्स का फंक्शन क्या होता है, क्या प्रोड्यूस करते हैं लेडिक सेल्स? वो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? और जो मेल स्पर्म है, ठीक है, उसकी नेक में दो जो है ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या नाम है? नेक में प्रॉक्सिमल और डिस्टल नाम बताया था उनको मैंने। सेंट्रियोल्स क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? अच्छा, एक स्पर्म लाइसिन का नाम बताओगे? स्पर्म लाइसिन, स्पर्म लाइसिन, जो आप जो जो सेकेंडरी oocyte है, उसकी मेम्ब्रेन जो है कोरोना रेडिएटा हो गई, ठीक है, जोना पेलिसिडा हो गई, ठीक है, इनको कोरोड करते हैं ना, इनको जो कोरोजन करते हैं, इनकी लाइसिस करते हैं, तो उसके लिए हमने बोला था कि जो एक्रोसोम्स है वो कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है, जिनको स्पर्म लाइसिन बोला था, ठीक है? उसमें से किसी एक का नाम बताएंगे आप? हाँ, बोलो 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 बोलो। HYAL है बेटा, HYAL, हैला यूरोनिडेज, हैला यूरोनिडेज, ठीक है? ओके।
लग गया पता? ठीक है। अच्छा, आप बताओ स्पर्मेटिड्स जो हैं, हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन स्पर्मेटोगोनियम? 4 प्रोड्यूस होते हैं। एंड हाउ मेनी एग्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ ओवोगोनियम? सेकेंड, हाँ, ए वन एग, तो एग बोलेंगे तो वन एग, एंड वन वन जो है वो पोलर बॉडी। इन टर्म्स जो है बहुत सी इसमें दिखाया होगा कि फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिवाइड करके सेकेंड पोलर बॉडी कई बार बनाती है, तो इन टोटल 3 पोलर बॉडीज होती हैं, ठीक है। और वैसे एंड में अगर बताएंगे कि भाई आपका सेकेंडरी oocytes जो है वो क्या बना रहा है, तो एक एग और एक पोलर बॉडी जो है वो फॉर्म कर रहा है। अच्छा, एसेसरी ग्लैंड का नाम बता देंगे किसी में? एसेसरी जेनाइटल ग्लैंड मेल में कौन कौन सी होती हैं? ग्लैंड, और और सेमिनल वेसिकल के बगल में दो छोटी छोटी, एक बड़ी सी होती है सेमिनल। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे दो छोटी छोटी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। यस, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये जो है सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और साथ में जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये मेल्स की जो है एसेसरी जेनाइटल ग्लैंड जो है, ठीक है। और देन उसके बाद आपसे और कुछ पूछूं मैं? हाँ, एक जो ट्रोफोब्लास्ट जो है, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट जहां पर जो एम्ब्रियोनिक डिस्क फॉर्म होती है, या नेम द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स दैट लाइंग क्लोज टू इनर सेल मास। इनर सेल मास के पास जहां ट्रोफोब्लास्ट जुड़ती है ना, ठीक है, जिसको एम्ब्रियोनिक नर्व फॉर्म करती है, तो उस रीजन के सेल को क्या बोलते हैं? सेल ऑफ डैश, सेल ऑफ, कल बताया था बेटा। सेल ऑफ रॉबर, RAUBER, सेल ऑफ रॉबर। अच्छा, सेल्स ऑफ रॉबर, RAUBER, सेल्स ऑफ रॉबर। ठीक है बेटा, आप लीव करिए। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम। ओके, बाय बच्चे। हर्षिता बेटा, आप भी लीव कर जाओ। What is happening?